अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप देख चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 6 खारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ामी निज़ाम के इजरा की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं बेहतर गवर्नेंस की जानिब गामज़न हैं। इस तब्दीली की देर से मुंतज़िर थे। साइलीन शफाफ और बर वक्त इंसाफ चाहते हैं। In that, I would also like to thank you, Mr. Trolls-Wester, and it's overdue because litigants, applicants all over Pakistan wanted transparent and speedy justice. A few years ago, a track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes. Track and trace system, in the right direction. And as I speak, it is now working efficiently. It was hobbling a few months ago, but now it's working efficiently. And now, once it is perfect in its operation, it will be then replicated all over Pakistan. गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन के तशख़ीसी जायज़े के लिए IMF ने पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ़ कर दी है। दौरे पाकिस्तान पर जारी बयान में कहा गया है कि IMF हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद है। IMF की टीम रवां साल के आखिर दोबारा दौरा पाकिस्तान करेगी। चेयरमैन सेनेट का ऐवान से गैर हाजिर रहना समझ से बाहर है। चेयरमैन सेनेट की मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। शिबली फराज ने कहा चेयरमैन ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बेतौकीरी की। हम चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। वो ऐवान की इज्जत के लिए खामोशी से लड़ रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा हम सब मिलकर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मनाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास की बात करेंगे जो 7 मार्च को होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 7 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास से खिताब करेंगे। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदारत खिताब के बाद कौमी असम्बली का नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। 16वीं कौमी असम्बली की तश्कील के बाद सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से दूसरा खिताब होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक तजवीज़ दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारे सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा रहे, वकला को डराया जा रहा है। रियासती जबर से मुतालिक चीफ जस्टिस को बताया अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म से मुतालिक 10 नुकाती एजेंडा शेयर किया, हम अपनी तजवीज़ देंगे। हैं उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको दबाने के लिए उन वकला हजरात को, जितने मेरे ये साथी यहाँ पे मौजूद हैं, सबके ऊपर मल्टीपल FIRs लगी हुई हैं। हमने कहा जी ये जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। बैसियत चीफ जस्टिस आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए कि आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम उठाने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-2.5 साल से एक वस्तायत से गुजर रही है। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फेस कर रही हैं, वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम जरूर करूंगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। जमहूरियत आइन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती है। नौजवान आज मायूसी की तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सियासी इंतशार होगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे हालात नहीं बदलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। हुकूमत की ये सियासत की ये जमहूरियत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये सब कुछ उस वक़्त मिलेगा जब मुल्क में जमहूरियत होगी, जब मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा, किसी गलतफहमी में ना रहे। लोग तीनों बड़ी जमातों से मायूस हैं। जब सियासी इंतशार होगा मईशत नहीं चलेगी। जब तक हम मिलकर नहीं बैठ सकेंगे
जब तक सियासत में इंतशार रहेगा, आज इस मुल्क का हर निज़ाम नाकाम है। जब तक आप उस निज़ाम को नहीं बदलेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। पीटीआई और मौलाना फजल रहमान अपने हक के लिए अदालतों से रुजू कर सकते हैं। धांधली साबित होने पर ही इलेक्शन की बात बन सकती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन याद रखे, मुतालिबात से कभी इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन के लिए सियासी डायलॉग की ज़रूरत है। बड़े इदारे को ख़त लिखने का जवाब भी बानी पीटीआई को अच्छे तरीके से मिल चुका है। है और मजबूत जमात है, वो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि वो कुछ मुतालबे कर रहे हैं, उनके मुतालबे मान लिए, उनका मुतालबा इलेक्शन कराओ, तो कभी मुतालबों से इलेक्शन हुए हैं? अगर वो कोई इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं तो उनका हक है, बनाए, बिस्मिल्लाह। इससे पहले भी इत्तेहाद बनते रहे। लेकिन इस वक्त पीटीआई या मौलाना फजल रहमान साहब वो अदालत के पास भी जाएं, वो अपना राइट क्लेम करें और ट्रिब्यूनल में जाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वहां जाके अगर वो कहते हैं कि हमारा इलेक्शन छीना गया तो किसी जगह से सर्टेन होगा तो वापस होगा ना, वैसे तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 35 हलकों में ई वोटिंग करवा दी गई है। पहले 3 घंटे तक ई वोटिंग निज़ाम पर संजीदा हमले हुए। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हैकिंग का खतरा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानी को वोट का हक देने के केस की समाअत। डायरेक्टर IT इलेक्शन ने कहा, 35 हलकों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर 3 घंटों में साइबर अटैक हुए। पायलट प्रोजेक्ट पर इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से हैकिंग हमले हुए। बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का खतरा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, ई वोटिंग बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात ली थी, फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। वकील बानी पीटीआई उज़ैर भंडारी बोले, ओवरसीज वाले पीटीआई वोटर्स हैं, इन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तस्हीह की, ऐसी कोई बात नहीं कि सब पीटीआई के वोटर्स हैं। अदालत ने नादर और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांग लिया। सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था। जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सारा झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात रोनुमा किए गए। इनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं, इनके इंतशार की सियासत जल्द ख़त्म हो जाएगी। के इंसाफ ने लंदन में एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया। जो जमात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हिमायत का दावा करती थी, उनकी हर कॉल को ओवरसीज़ ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मज़लूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। ख़त लिखने से ना डील मिली है और ना ही मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये जेल को तफरीह पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे मुँह उठाकर पहुँच जाए। बरतानिया की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट, वॉरमिंस्टर और लॉर्ड हेल गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर अमले के निज़ाम समेत मुख्तलिफ ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा भी किया। तुल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई कर ली गई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल किए गए। नमूने जामे कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज़ में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहले खाने के हवाले कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात नया रुख इख्तियार करने को है। कब्र कुशाई के बाद माहिरीन ने नमूने हासिल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर सुमैया सैयद ने तफसीलात बताई। पुलिस सर्जन ने कहा, हमारी टीम ने आज कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया। इस मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर लुबना भी मौजूद थी। डॉक्टर सुमैया के मुताबिक लाश के 11 सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद SFDL में भेजा जाएगा, जिससे मौत का तयन हो सकेगा। साथ ही ये पता लगेगा कि बॉडी किसकी है। बेसिकली इसका जो मकसद था इस पूरी एक्सरसाइज का वो यही है कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि रिमेन्स किसको बिलोंग करते हैं। शनाख्त करने के लिए 1-2 स्टेप होते हैं। DNA के लिए 11 शवाहिद लिए हैं। आज ही लाश के नमूने भेजे जाएंगे। 3 से 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम शवाहिद सामने आने लगे हैं। हब्दुरेजी में मुस्तफ़ा को जलाई जाने वाली गाड़ी की खुसूसी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। गाड़ी की डिग्गी में मुस्तफ़ा की मुकम्मल डेड बॉडी देखी जा सकती है। सफाक मुलजमान ने कराची से 135 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी समेत मुस्तफ़ा को जलाया।
फाक़े और दरिंदगी की दास्तान। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम शवाहिद सामने आने लगे। हब दौरेजी में मुस्तफ़ा की जलाई जाने वाली गाड़ी की फुटेज पोल न्यूज़ पर। गाड़ी की डिग्गी में मुस्तफ़ा की मुकम्मल डेड बॉडी देखी जा सकती है। सफाक मुल्ज़िमान ने कराची से 135 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी समेत मुस्तफ़ा को जलाया। FIR में 11 जनवरी की शाम 7 बजे का वक़ुआ दर्ज है। मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी की शाम 7:30 बजे लापता हुआ। 8 बजे अरमुगान के घर पहुंचा। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में इंकशाफ। 1 घंटे बाद मोबाइल फ़ोन बंद हुआ। कराची से हमदर्द यूनिवर्सिटी चेक पोस्ट के बाद बलूचिस्तान साकरान चेक पोस्ट समेत दरेजी तक 4 चेक पोस्ट बगैर चेकिंग कैसे अबूर की। गाड़ी आम शाहराह पर नहीं जलाई गई, इत्तला चरवाहे ने दी। दरेजी पुलिस को मकामी शख्स के मुलव्विस होने का शुबा है। गाड़ी का चेचिस नंबर नहीं, तफसीलात ना मिल सकी। गाड़ी थाने मुंतकिल। कभी डंपर कभी टैंकर, हैवी ट्रैफिक कराची वालों के लिए मौत का पयाम बनने लगा। बफर जोन के इलाके में एक और जान ले ली। 8 साल बच्चे को रौंद डाला। क्या अहले खाना, क्या अहले मोहल्ला, अलमनाक मौत सबको गमगीन कर गई। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद के ख़ानदान को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा कर दिया। मुनम जफ़र ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची की मरकज़ी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। डंपर, ट्रॉलर और टैंकर्स दनाते फिरते हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत में इंतज़ामी मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं तो क्यों इक़्तिदार से चिपके हुए हैं। टैंकर तो 24 घंटे शहर में घूमते हैं, जिसके नतीजे में ये सारे हादसा पेश आ रहे हैं। लिहाजा हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग अपनी जान से गए हैं उनके मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। कराची की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त सूरत ये है कि शहर की सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर में डंपर, टैंकर और इस तरह के ट्रॉलर जो है वो दंदनाते फिरते हैं। कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इदारे मौजूद हैं, जिनके पास पुलिस का महकमा है। सीएम साहब का ये कह देना कि इंतजामी मसला है, सियासी मसला नहीं है, तो भाई ये बताइए कि आपके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि आप इंतजामी मसाइल को हैंडल कर सकें। तो आपको सोचना चाहिए कि फिर क्यों आप इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 15 ड्राइवर्स को गिरफ्तार और 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं। 565 गाड़ियों का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया है। शर्जील मेमन ने कहा है कि क्रैकडाउन का मकसद सड़कों पर नज़्म कायम रखना और लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, वरना सख्त नताइज भुगतना होंगे। साथ से मरने वालों की तादाद दहशतगर्दी या बीमारियों से मरने वालों से ज़्यादा है। सारा मसला ही कानून पर अमल दरामद का है। सुप्रीम कोर्ट में भारी गाड़ियों के ओवरलोडिंग के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर ने कहा पोर्ट कासिम, कोरंगी और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों में 2-2 फीट के गड्ढे हादसात का बायस बनते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सूबाई हुकूमतों और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ओवरलोडिंग के मसले को हल करना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि इस केस पर तफसीली हुक्म जारी करेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चौक पर गाड़ी खड़ी करने से क्यों रोका? नारोवाल में कार सवार अफराद ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़या नारोवाल बाईपास चौक पर पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि चंद अफराद ट्रैफिक वार्डन पर थप्पड़ों और मुक्कों से तशद्दुद कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन गिरता संभलता दिखाई दे रहा है। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी नारोवाल में दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और हाईकोर्ट ने स्मॉग तदारुक केस में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए टीपा को भिजवाई गई समरी पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज़ में रोडा कैसे आ जाता है। खुशी होगी जब हुकूमत रोडा को खुद ख़त्म करेगी। मेथिन गैस माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। अगर लैंडफिल साइट पर कोई धमाका हुआ तो आधे लाहौर पर उसके असरात होंगे। ओगरा इस मामले को देखे और अदालत को आगाह करे। वज़ीर आला पंजाब को तारीख़, तहज़ीब और सयाहत का रीजनल इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिस्ट मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। पंजाब के 170 तारीख़ी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। पंजाब बनेगा तारीख़, तहज़ीब और सयाहत का मरकज़।
मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूर्स मंसूबे का आगाज कर दिया गया। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मेयार के सयाहती मराकज में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। अक़लियती बरादरी के मजहबी और तारीखी मकामात की हिफाजत का जामे निज़ाम बनाने की हिदायत भी की गई है। सयाहती ट्रेल्स पर सिफाती ट्रेन चलेगी। ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम होगी। निजी शोबे को शामिल करके आने वाले सयाहों को खुसूसी डिस्काउंट मिलेगा। सयाहों की सहूलत के लिए डिजिटल ऐप भी तैयार कर ली गई है। सैरो सयाहत की तमाम मालूमात और रहनुमाई खिदमात मोबाइल फोन पर दस्तियाब होंगी। मरियम नवाज का कहना है दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे और 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सयाहत के फरोग से माशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में शान से चमकेगा। और सिंध के ज़हीन तलबा के लिए खुशखबरी है। सिंध हुकूमत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद के मुताबिक मुस्तहिक और ज़हीन तलबा ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। स्कॉलरशिप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात को ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। और बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला स्टेज सजने को है तैयार। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी बरोज इतवार को दुबई में होगा। हाई वोल्टेज मैच के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली। शाहीन आज कुछ देर बाद भरपूर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। बड़े मैच से पहले स्टार बल्लेबाज फ़खर जमान इंजरी की वजह से बाहर हो गए। उनकी जगह इमामुल हक कौमी टीम का हिस्सा बन गए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है। कीवीज ने पाकिस्तान को पहले मैच में 60 रन से शिकस्त देकर 2 पॉइंट्स हासिल किए थे। भारतीय टीम के भी 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो नेट रन रेट के लिहाज से न्यूजीलैंड से पीछे है। पॉइंट्स टेबल पर बांग्लादेश का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान मनफी नेट रन रेट के साथ चौथे और आखिरी नंबर पर है। चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच टीमों के लिए इंतहाई अहम और नॉकआउट की हैसियत रखता है। खर में पहली बेनज़ीर भुट्टो शहीद थ्रो बॉल चैंपियनशिप खैबर पख्तूनख्वा ने जीत ली है। विमेंस इवेंट सिंध ग्रीन के नाम रहा। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी खुश और मुतमईन नजर आए। शाहिद अली की रिपोर्ट। सक्खर में पहली बेनजीर भुट्टो शहीद थ्रोबॉल चैंपियनशिप। मुल्क भर से टीमों की शिरकत। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मर्द और खवातीन की 12-12 टीमें एक्शन में दिखाई दी। फाइनल के मेहमान खुसूसी तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर बैरिस्टर असलान शेख ने चैंपियनशिप के निकात को सराहा। 12 लेडीज की टीम है, 12 जेंट्स की टीम है। सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सक्खर थ्रो बॉल एसोसिएशन, पाकिस्तान थ्रो बॉल एसोसिएशन, सबकी कोलैबोरेशन से ये एक ऐसा इवेंट हुआ है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मेंस फाइनल में KPK और विमेंस फाइनल में सिंध ग्रीन ने कामयाबी हासिल की। खिलाड़ी इंतजामात पर खुश और मुतमईन दिखाई दिए। थ्रो बॉल करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे स्टार्टिंग पे और अब हम लोगों ने 3rd पोजीशन हासिल की है। सक्खर का हमने फर्स्ट टाइम सुना था कि सक्खर में हो रहे हैं नेशनल्स। हमें इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे इतना अच्छा फैसिलिटीज होगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से मौसूम थ्रो बॉल चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली तमाम टीमों ने इवेंट को खूब एंजॉय किया। शाहिद अली, बोल न्यूज, सक्खर। इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया की वीडियो जारी कर दी गई है। उधर गजा की तबाही और बर्बादी के बाद इसराइली मगरबी किनारे तबाह करने पर तुला हुआ है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 फ़लस्तीनी शहीद और 7 अफराद जख्मी हो गए। गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की इसराइली जेल में बेड़ियों में जकड़े हुए एक वीडियो सामने आई है। 28 दिसंबर को इसराइली फौज ने गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर हमला किया और डॉक्टर अबू सफिया को 350 से ज़्यादा अफराद समेत गिरफ्तार किया था। डॉक्टर अबू सफिया को मकबूजा मगरबी किनारे के ओफर जेल में मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें बगैर किसी मुकदमे की हिरासत में रखा गया है। दूसरी जानब नेतन्याहू के हुक्म पर मगरबी किनारे पर जुल्म और सितम जारी है। इसराइली फोर्सेज ने कई मकामात पर बारूद बरसाया। दूसरी जानब इसराइल ने शाम के शहर होम्स और शुमाली लबनान पर भी बमबारी की। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। रियाज में रूस अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। सदर पुतिन ने कहा यूक्रेन से जंगबंदी के लिए पुरज़्म हैं। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।